Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video, I will share most important physics MCQs for all competitive exams. Let's start the video. First question is, centrifugal force is always directed. Centrifugal force हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, towards center. Centrifugal force is always directed towards the center. Friction opposes motion between two bodies in contact because of. फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, टू बॉडीज़ के दरमियान जो मोशन होती है उसको अपोज करती है फ्रिक्शन. क्यों? इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रफनेस ऑफ सरफेस. रफनेस की वजह से फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज़ के दरमियान मोशन को अपोज करती है. स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट. स्केलर क्वांटिटीज़ के पास सुइटेबल यूनिट भी होता है और क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6. तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है. तो इन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन while vector quantities have direction. Which one is a vector quantity? Options are given. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी सिंपली वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेट. वेट के पास यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी? इसमें से स्केलर क्वांटिटी बतानी है कौन सी स्केलर है. तो अगेन वही बात, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड होता है जबकि डायरेक्शन नहीं होता. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टाइम. टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होता जबकि फोर्स और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है. डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी. डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? अब वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड जबकि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड. दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. कोई भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट्स कॉल्ड मास. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मास. क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम. एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात की जाए तो अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात की जाए
तो आंसर इज मास। अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात की जाए देन आंसर इज मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली उसे कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास हो और वो मूव कर रहा हो, दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। मीन्स अ बॉडी दैट हैज मास and has velocity is known as momentum. Law of conservation of momentum defines that the total energy of a system of two bodies before and after collision is. अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन ही यही है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। जैसे कि आपको लॉ के नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि कंजर्व हो रहा है। Before collision, after collision, total momentum will be conserved. Correct option is option number A, remains constant या remain conserved. यानी जब दो आपस में बॉडीज आपस में जब कोलाइड करती हैं तो उनका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। Weight of a body that can be measured using a spring balance is different from place to place because of variation in. अब वेट है, वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफरेंट होता है। किसकी वजह से डिफरेंट होता है? आंसर इज ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अगर आप मून पर चले जाएं तो मून की ग्रेविटेशन अलग होगी, अर्थ की अलग है, सो its answer is gravitation pull. Next MCQ is a pair of unlike forces, parallel forces have different line force produce. यानी कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं लेकिन वो डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ कपल। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू मेजर टू एड। हेड टू टेल रूल जो है वो कितनी फोर्सेस को ऐड करने के लिए यूज होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एनी नंबर ऑफ, यानी कि वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उसके पास जीरो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जीरो एक्सेलरेशन। A body is in unstable equilibrium after slight tilt if a center of gravity. कोई भी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब स्लाइट टिल्ट करने के बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर हम स्लाइट टिल्ट करें तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होगी, राइट। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।